हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद एनआईटीएंस। आज के इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू यूज अनटिल एंड अनलेस। देखिए, अनटिल एंड अनलेस दोनों का ही मतलब जनरली जब तक से है। अगर प्रिसाइजली बात करें तो हम अनटिल के लिए जब तक यूज करते हैं, यानी किसी समय सीमा, यानी कि किसी टाइम पीरियड की बात यहां पर होती है, जब तक, उस टाइम पीरियड तक। वहीं पे अनलेस के लिए हम एक्सेप्ट इफ, यानी एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। यानी वहीं पे अनलेस के लिए जो हम बात कहते हैं वो होता है एक्सेप्शन के लिए, किसी एक्सेप्शन, यानी कि यदि ऐसा हुआ तो, बजाय कि ऐसा हुआ तो, बजाय या फिर यदि हम यूज कर सकते हैं इन हिंदी अनलेस के लिए। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अनटिल का यूज हम कर रहे हैं टाइम पीरियड के लिए, अनलेस का हम यूज कर रहे हैं एक्सेप्शन के लिए। यहां पर अनटिल की जगह हम एक वर्ड और भी यूज करते हैं जो कि होता है टिल। देखिए, अगर बात करें कि अनटिल और अनलेस एक्चुअल में होते क्या हैं, तो ये दोनों ही वर्ड एज कंजंक्शंस यूज होते हैं। कंजंक्शंस की बात करें तो कंजंक्शंस कहते हैं उन वर्ड्स को जो कि दो सेंटेंस को बीच में ज्वाइन करने के लिए यूज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, इफ, और ये तीनों ही वर्ड्स अनटिल और अनलेस की तरह कंजंक्शन की तरह यूज आते हैं, जहां पर हम किन्हीं भी दो सेंटेंस को या फिर किन दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए इनका यूज करते हैं। आइए पहले बात करते हैं अनटिल की। अनटिल को समझने के लिए हमें समझना होगा कि जहां पर अनटिल का यूज हो रहा हो वहां पर किसी ना किसी टाइम पॉइंट या फिर समय सीमा की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाता हूं। हम खेलेंगे जब तक मां नहीं आ जाती, यानी कि वी विल प्ले until mother come, we will play until, या फिर यहां पर till भी यूज कर सकते हैं, mother come। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि until यानी कि जहां पर जब तक से रिलेटेड जो आगे वाला सेंटेंस है पूरा, जो जब तक से रिलेटेड सेंटेंस है, यानी जिससे पहले जब तक आ रहा है, अगर ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हुआ तो भी आप उसे इंग्लिश में चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और प्रैक्टिस करके ये चीज खैर आपको समझ में आ भी जाएगी कि अगर अनटिल के सामने वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में भी लिखा हो तो आपको उसमें यूज क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। यानी कि आपको मदर विल कम या फिर मदर केम सेकेंड फॉर्म यूज नहीं करनी है, मदर कम्स ही यूज करना है, ठीक है। इसी तरीके से और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं बाहर नहीं जा सकता जब तक तुम वापस नहीं आते। तो यहां पर इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई कांट गो आउट अंटिल यू केम, अंटिल यू कम। मैं बाहर नहीं जा सकता जब तक तुम वापस ना आओ। आई कांट, जा सकना यानी कि क्षमता की बात हो रही है तो कांट यूज करेंगे, पिछले मैंने लेक्चर्स में आपको बताया भी है। आई कांट गो आउट अंटिल, अंटिल के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अंटिल के अंदर एक ही एल आ रहा है, टिल के अंदर दो एल आएंगे। आई कांट गो आउट अंटिल यू कम। तो यहां पर भी बात फ्यूचर इंडेफिनिट की हो रही थी कि तुम आओगे, पर हमने यूज क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस करके ये चीज धीरे धीरे आपको समझ में भी आ जाएगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं बोलते। आई कांट स्पीक टू यू अंटिल यू से सॉरी, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सिंपली इसका हम अंटिल का यूज यहां पर कर लेंगे। बस ध्यान रखना है जब भी किसी समय सीमा नहीं, किसी समय काल की बात हो रही हो, किसी भी टाइम पॉइंट की बात हो रही हो, उस समय हमारे को अंटिल का यूज करना है। जनरली बात करें तो दोनों ही अंटिल और अनलेस के लिए हम बात कर देते हैं, हिंदी में बोल देते हैं जब तक, बट रियली अंटिल के लिए किसी भी समय सीमा की बात होती है तो अंटिल के लिए हम हिंदी में यूज करेंगे जब तक। अनलेस के लिए मैंने बता दिया था, आप क्या याद करेंगे, यदि या बजाय की। ये अनटिल की बात हम अब कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं अनलेस की। अनलेस का जैसे कि मैंने आपको बताया, अनलेस का यूज कब होगा, जब हम किसी भी एक्सेप्शन की बात कर रहे हो।
यानी कि एक्सेप्ट इफ, इसके बजाय अगर ऐसा ना हुआ तब। ठीक है, इसमें एग्जांपल में एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जंगली जानवर वार नहीं करते जब तक या फिर बजाय कि उन्हें उकसाया ना जाए। तो यहां पर हम इसकी इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? वाइल्ड एनिमल्स won't attack unless they are provoked। समझे आप मेरी बात? कि जंगली जानवर वार या फिर अटैक नहीं करते हैं अनलेस, बजाय कि उन्हें उकसाया ना जाए। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? प्रवोक करना, यहां पर एक्सेप्शन है। जबकि अंटिल के समय हम बात कर रहे थे किसी भी समय की, कि माता के आने तक, जब तक मदर आ नहीं जाती उस समय तक हम खेलेंगे। यहां पर बात हो रही है कि एक्सेप्शन की। अनलेस का मतलब है कि कोई एक्सेप्शन है यहां पर। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होगा तो नॉर्मली ये क्या कहते हैं, एनिमल्स अटैक करते नहीं है, पर अगर आपने उन्हें प्रोवोक किया तो वो ऐसा करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं और बात इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जब तक तुम नहीं जाओगे वो नहीं आएगी, या फिर वो नहीं आएगा। तो यहां पर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही और शी won't come until or unless you go। अब देखिए यहां पर ना अनलेस हमने यूज किया, पर ऐसे स्टेटमेंट्स के अंदर अनटिल भी आ सकता है। क्यों? देखिए अगर तुम नहीं जाओगे तो आ गया अनलेस, एक्सेप्शन हो गया। और जब तक तुम नहीं जाओगे तो भी देखिए, क्योंकि बात करने कहने के तरीके में, बात के सेंस में वही बात थी कि जब तक तुम नहीं चले जाते या फिर तुम अगर नहीं जाओगे तो वो अगला इंसान नहीं आने वाला। तो यहां पर क्या है, कुछ सेंटेंस के अंदर हम अनटिल और अनलेस एक साथ यूज कर देते हैं, पर अगर हम उनकी मीनिंग में बात करें कि उनकी एक्चुअल मीनिंग क्या है तो दे आर क्वाइट डिफरेंट। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि he won't give you the job unless you have the experience। यानी कि वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा। कब नहीं देगा, किस सिचुएशन तक नहीं देगा? एक्सेप्ट इफ यू हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसी की इंग्लिश देख लेते हैं। ही कांट, यहां आप कांट की जगह पर वोंट भी यूज कर सकते हैं। गिव यू जॉब unless you have experience। ठीक है, तो यहां पर ये पता चल रहा है कि unless का यूज हम जब कर रहे हैं जब कोई एक्सेप्ट इफ वाली सिचुएशन आ रही है, यानी कि कोई एक्सेप्शन की बात हो रही है। यहां पर एक्सेप्शन क्या था? एक्सपीरियंस होना। यानी कि अगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब तो तुम्हें जॉब मिलनी नहीं है। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। पर अगर एक्सपीरियंस हुआ तब मिल जाएगी। ठीक है, इससे ये बात समझ में आई। बार जो हमने पढ़ा उसे ब्रीफ कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार दोबारा से कि अनलेस का मतलब कहां पर यूज आ रहा है। अनलेस का यूज कहां पर आएगा? जहां पर किसी भी एक्सेप्शन की बात हो रही हो, यदि, बजाय की, है ना। या फिर एक और अगर एकदम से हिंदी में वर्ड पूछना हो तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। वहीं पर अंटिल का यूज क्या है? जब तक, यानी कि किसी टाइम की बात हो रही है, किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो अंटिल का यूज किससे है? अंटिल का रेफरेंस किससे है? टाइम से है। वहीं पे अनलेस का रेफरेंस कहां से है? एक्सेप्शन से है, एक्सेप्ट इफ से है। यानी कि अनलेस की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं? एक्सेप्ट इफ। अगर आपसे कोई कह देना कि यार अनलेस की जगह कोई वर्ड यूज करो तो क्या लिख सकते हो? एक्सेप्ट इफ। और इसी तरीके से अंटिल की जगह पर आप टिल भी यूज कर सकते हो, TILL। तो मुझे लगता है कि आपको ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यूज में इनको किस तरीके से हम लेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।